जब हमारा मन भगवान में लग जाता है, भगवान के चरणों में लग जाता है, तो फिर हमें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती, सब एक ही समान लगता है। प्रेम से बोले। लेकिन उनकी भाभी को तो उनको दुख देने में लग जाता। एक दिन घोड़ों के लिए कहा कि नरसी जाओ और उनके लिए घास ले आओ। नरसी जी जाते और जंगल से घोड़ों के लिए घास लेकर आते। पर कहीं मार्ग में यदि कोई महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए, तो बैठ जाते और फिर भूल जाते घर पर क्या लेके जाना है। देर हो जाती, घर आते फिर भाभी उल्टा सीधा बोलते, भोजन भी नहीं मिलता, पर नरसिंह जी सब सह लेते। एक बार दूर जंगल में घोड़ों की सेवा के लिए नरसिंह जी को भेजा गया। नरसिंह जी गए, पर तभी देखा कि सामने से कुछ वृंदावन के संतों की टोली आ रही है। जब संतों की टोली आती दिख गई, और वृंदावन के संतों से तो नरसिंह जी बहुत प्रेम करते थे और उनको बड़े ही प्यारे लगते थे। नरसिंह जी यह सोचते थे कि इन संतों की सेवा में मैं क्या कर दूं। मैं यदि अपने शरीर के खाल की जूती भी बना करके संतों को पहना दूं तो वे भी कम है। ऐसी सेवा में लगता। संतों को देखा, जाकर के प्रणाम किया और पास के ही मंदिर में सत्संग की तैयारी करी। अब तो सत्संग सुनने लगे। नरसिंह जी सब भूल गए कि मैं कहां आया हूं, किस काम के लिए आया हूं। सत्संग करते करते सुबह से शाम हो। अब तो कहां घास, कहां पानी, कहां घोड़ा, सब भूल गए। जब शाम को संध्या के समय सत्संग विश्राम हुआ तो नरसिंह जी को याद आया घर जाना है। बोला चलो कोई बात नहीं। घास लेकर के घर पहुंचे और जब घर गई तो डर तो लगता ही था कि भाभी है, फिर डांटेगी, फिर कुछ उल्टा सीधा कहेगी। लेकिन डरते डरते तो घर पहुंचे और द्रुत गौरी तो इंतजार में खड़ी थी कि ना जाने आज कहां मर गया। आज या तो उस घर में नरसिंह रहेगा या मैं रहूंगी। यह सोच करके खड़ी हो गई इंतजार में। और नरसिंह जी आए, आकर के जब भाभी को देखा, प्रणाम किया और बोले कि भाभी जी पीने के लिए पानी दे दो। बस द्रुत गौरी को तो मौका ही चाहिए था, मौका मिल गया। और श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि आए एक दिवस भजन सत्संग में थे, अब बोले सती भाई भाभी दीजे नेक पानी जो। जैसे ही पानी मांगा, ओहो, द्रुत गौरी बोली तो बोली बौखलानी मानो सिंघनी घुर्रानी, और राखों भर भर के पानी तेरी लागू नौक रानी जो। बोली हाँ, क्या कहा? पानी? अरे मर जाए तेरी नानी, मैं तेरे लिए तो यहाँ दिन भर 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 के पानी लाती हूं कि तू आए और मैं तुझे पानी पिलाऊं। पता है मुझे तू कहां से आ रहा है। आयो है कमाए रहो जो हुक्म चलाए मुँह पे। तू बहुत धन कमा कर लाया है जो आकर के मुझ पर हुक्म चला रहा है। जाओ वहीं ठोर जहां मति है तुम्हारी जो। वहीं जाओ जहां पे तुम्हारी मति है, यहां पर आने की तुम्हें कोई
जरूरत नहीं। भौहें चढ़ाए, भौं चढ़ा करके बोली, भौहें चढ़ाए कहे तुझ सो भक्त भगवंत की, प्रिया हवेली में ना धरो पग आनी जू। आज तक वह नरसी से कुछ भला बुरा कहती, पर आज बोली नरसी, यदि तुझे थोड़ी सी भी शर्म है तो जा वहीं, आज के बाद इस घर में नहीं आना। और यदि घर में तू आए तो तुझे तेरे संत और तेरे भगवंत की सौगंध है, जो कि तू आज के बाद मेरी इस हवेली में आए, मेरे इस घर में आए। अब तो जैसे ही नरसिंह जी ने सुना, आंसू बहने लगे और सोचने लगे कि भाभी यह आपने क्या कर दिया। आज तक आप मुझसे कुछ भी कहती, मैं सब सहन करता था। आप बड़ी हैं, मेरी माँ के समान हैं, पर आज आपने यह ठीक नहीं किया। जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे जीवन के आधार हैं, आज आपने मुझे उन्हीं की सौगंध दिला दी। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। नरसिंह जी रोते रोते चल दिए। मन के भीतर तो आत्महत्या करने की इच्छा भी है, लेकिन कहां जा रहे हैं पता नहीं। अपमानित नरसिंह चलो, पहुंचो घर ते दूर, अति कठोर ठोकर लगी, हिये भयो चकनाचूर। अपमानित होकर के नरसिंह जी चल दिए। कहां जा रहे हैं पता नहीं। ऐसी ठोकर हृदय को लगी कि हृदय टूट गया। हिये भयो चकनाचूर, जाए पहुंचो एक जंगल, पर्यो शंभु के द्वार, भयो नरसिंह को मंगल। घर से दूर जाकर के एक जंगल में एक भोलेनाथ का मंदिर मिला, वहीं जाकर के नरसिंह जी पड़ गए। मंगल भवन अमंगल हर प्रभु, करुणा कियो 7 दिना, पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। भोलेनाथ के द्वार पर जाकर के पड़ गए। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगलों को दूर करने वाले भोलेनाथ ने 7 दिन बाद दर्शन दिया। यह ठोकर खाकर के नरसिंह जी सह नहीं सके और कहते हैं कि भैया यह ठोकर खाकर के नरसिंह जी का जो हृदय है, बालक तो थे ही बिल्कुल, अब नरसिंह जी जब वहां चले जा रहे हैं तो कहा जूनागढ़ से कुछ दूरी पर इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर था। वहीं पर जाकर के नरसिंह जी उनके चरणों में गिर करके और वहीं भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। ऐसा भी बताते हैं कि वहां आकर के इंद्र ने पूजा की थी और वह जो शिवलिंग है वह
बीच में से आज भी फटी हुई है। उसी शिवलिंग में से भोलेनाथ ने शिवलिंग को फाड़ करके नरसिंह जी को दर्शन दिया था। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले इंदीश्वर महादेव की जय। बड़े हुए नरसिंह जी भोलेनाथ आते हैं। करदानी सुन लो नरसी की करुणे कहानी। आतु भवानी बोले शंकर दानी सुन लो नरसी की करुणे कहानी। सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। हाँ मातु भवानी भोले शंकर दानी सुन लो नरसिंह की करुणे कहानी। मात भवानी भोले शंकर धानी सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। कहने लगी कह के अभागा मुझको जग ने ठुकराया। कह के अभागा मुझको जग ने ठुकराया। आशुतोष बाबा तेरे द्वारे पे आया। ओ आशुतोष बाबा तेरे द्वारे पे आया। द्वार पर पड़े हैं और क्या करके व्रत अनशन करके व्रत सन मरने की ठानी। करके व्रत अनशन मरने की ठानी। सुन लो नरसिंह की करुणे कहानी। सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। हरि बोल। नरसिंह जी रो रहे हैं और पुकार रहे हैं, कह रहे हैं द्रवो न जोलो तोलो अनत न जाऊं। पर्यो रहूं द्वारे तेरे अलख जगाऊं। ओ पर्यो रहूं द्वारे तेरे अलख जगाऊं। खाऊं अन्न और खाऊं अन्न और पियो नहीं पानी। सुन लो नरसिंह की करुणे कहानी। सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। सुन लो नरसिंह की करुणे कहानी।
नरसिंह जी ने यहाँ पर अन्न जल का त्यागन कर दिया और कहने लगे, आप हो हमारे प्राण प्यारे के प्यारे, मिलते हैं गुरुवर मोहन तिहारे सहारे। हो मिलते हैं गुरुवर मोहन तुम्हारे सहारे। और ऐसी सोनी है हमने, ऐसी सोनी है हमने संतों की बानी, सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। हे सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। मातो भवानी भोले शंकर दानी, सुन लो नरसिंह की करुण कहानी। और नरसिंह जी दोनों हाथ पर उठा करके भोलेनाथ को पुकारने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोले भूत बावन भोलेनाथ की की जय। प्रेम से बोले। राधे राधे। और भोलेनाथ का नाम गाते गाते नरसिंह जी उनके द्वार पर पहुंचे। और आज मूर्छित नरसिंह जी को 7 दिन हो गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पार्वती जी जिज्ञासा करते हैं, भोले बाबा कथा सुनाते हैं, और जब कि विपरीतता कितनी है। पहली बात तो माता रसोई बनाती हैं, और रसोई तब बने जब घर में कुछ हो, और भोले बाबा तो वैसे भी कुछ नहीं होता। भोले बाबा क्या तो कहते हैं कि धन्य धन्य भोलेनाथ तुम्हारे, कमी नहीं है खजाने में, और 3 लोक बस्ती में, और आप बसे वीराने में। भोले बाबा रहते वीराने में हैं, पर उनके यहाँ कमी कोई नहीं है। जो आता है, जैसा आता है, जो लेके आता है, उसकी कामना को भोलेनाथ पूरा कर। लोगों ने कहा कि भैया भोलेनाथ के द्वारे पर पड़े, पर भोलेनाथ क्या दें? भोलेनाथ तो कंदमूल फल खाते हैं। लेकिन भोले बाबा के यहाँ सत्संग है, भोले बाबा के यहाँ भगवान की कथा है, भोले बाबा के यहाँ भगवान का नाम है। तब मैया कहने लगी कि प्रभु
आपकी आज्ञा हो तो बात कहूं। यह बालक को आज 7 दिन हमारे द्वार पर पड़े पड़े हो गए। ना तो इसको कोई ढूंढता हुआ आया, ना कोई इसको लेने आया, और ना ही इसे होश आया। और प्रभु, आप तो गृहस्थियों के भी गृहस्थ हैं। किसी गृहस्थी के द्वारे पर यदि कोई आ जाए तो उसे कोई जाने नहीं देता, भूखा नहीं छोड़ता, पानी की तो पूछता ही है। और इसको 7 दिन हो गए हमारे द्वार पर पड़े हुए, लेकिन अब तक आपने इनकी सुध नहीं ली। मैया कहने लगी, निर्धन ग्रस्त होके द्वारे कोई दीन जाए, और ना तो कम से कम पावे अन्न पानी जो। मंदिर के द्वार पड़ो निर्धन ध्वज बालक ये, जग में तिरस्कृत यहाँ मरने की ठानी जो। तज दे कहो प्राण, बस थोड़ी देर। तज दे कहो प्राण तो गृहस्थी मम कलंकित होए, महामहिमा पूर्ण परिवार जग जाने जो। माता कहने लगी कि यदि इस बालक ने हमारे द्वार पर ही प्राणों को त्याग दिया तो हमारे लिए कलंक ना लग जाए। और आपकी महिमा को तो सभी जग में जानते हैं कि कार्तिक गणेश जैसे पुत्र वरदायक जहां, जिन गृहस्थियों के, जिन माता पिता के पुत्र कार्तिक और गणेश जैसे हों, स्वामी विश्वनाथ और ग्रामणी भवानी, स्वामी साक्षात आप हों और गृहिणी साक्षात भवानी मां जगदम्बा हो, ऐसे के द्वार पर आकर के कोई बालक अपने प्राणों को त्याग दे तो ये ठीक बात नहीं। माता की बात सुन करके भगवान भोलेनाथ नरसिंह जी के सामने प्रकट हुए। बोली भोलेनाथ की जय। भगवान बोले, वत्स मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। नरसिंह जी को उठाया और भोलेनाथ का दर्शन करके नरसिंह जी व्याकुल होकर के और चरणों में गिर पड़े। नरसिंह गिर पर्यो चरणन भरी अनुराग, अनुराग हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया और चरणों में गिर करके भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे। भोलेनाथ कहने लगे, मांगो वत्स क्या चाहिए। नरसिंह जी कहने लगे, रावण सो विद्वान बड़ो सो, लियो वर तुच्छ को देव कुमारो, मोहितो नाहिता हित बोध, अबोध अयानु बाल गमारो। श्री चरणन में यही विनती कि आप ही मन में सोच विचारो, कि दीजे वही वर मोहि कृपालो, जो लागत प्रभु आप को प्यारो, जो लागत प्रभु आप को प्यारो। नरसिंह जी बोले, प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अबोध बालक हूं, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वह दीजिए जो आपको प्रिय हो। जैसे ही नरसिंह जी ने यह मांगा, भोलेनाथ सोचने लगे कि देखन में यह बालक है, पालक लोकन शोक लगे हैं, अब लोक अलौकिक बालक हैं, अपनेपन को ही ये भाव जगे। ये देखने में तो बालक जरूर है और कहता है कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, पर इसके भावों को देख करके अब मन में इसके लिए अपनेपन का भाव जागृत हो रहा है। ये मांग करत मेरे प्रिय की, अब मेरो प्रिय तो प्रभु प्रेम पगे हैं, याते देनो
पढ़े प्रभु प्रेम से जाते गुज्जर को पाखंड भजे। भोलेनाथ बोले अब तो ये मांग मेरे प्रेम मेरे प्रिय की कर रहा है तो इसे तो देना ही पड़ेगा। बोले गोविंद भगवान की जय। और भोलेनाथ बोले कि मेरे तो प्रिया प्रीतम हैं, श्यामा श्याम हैं और वृंदावन धाम हैं। और वृंदावन धाम में जाने के लिए तुम्हें गोपी बनना पड़ेगा। और क्योंकि मैं तो वहां गोपी हूं, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से भोलेनाथ का मंदिर है। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। क्योंकि जब द्वापर में रास हुआ था तो भोलेनाथ जी को भी गोपी बनकर ही रास में प्रवेश मिला था। आइए हम लोग वृंदावन की ओर चलेंगे, एक भजन वृंदावन का श्रवण करेंगे और उसके बाद आरती कराएंगे। कल कथा के लिए समय से आएंगे, 1 बजे आइए। कितने बजे? 1 बजे। और समय से आइए। और लगता है अभी शायद कॉलोनी में पता भी नहीं है ज्यादा लोगों को ना, तो प्रचार करो, कल सबको लेकर आओ, क्योंकि ज्यादा प्रचार किया नहीं तो धीरे धीरे। हाँ जी, प्रचार करना है। मांगी राम जी है ना, कल हॉल फुल होना चाहिए, कल हॉल फुल होना चाहिए, ठीक है? प्रेम से बोले, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। जो जो लोग मंदिर आते हैं उन्हीं को पता है। तो एक बार सब लोग कहोगे तो सब लोग आए, क्योंकि जब तक पता लगेगा तब तक तो कथा ही विश्राम हो जाएगी। 2 दिन और है। कहा था जो जो लोगों से कहा वो आ गए। ऐसी अब तुम बता देना। हम तुम्ही को देख रहे थे, इनकी प्रचार वाली मिली नहीं। प्रेम से बोले हाँ। तो अब एक भजन श्रवण करेंगे और रात्रि भर भोलेनाथ और नरसिंह जी वृंदावन में वास करेंगे और हम लोग यहाँ वास करेंगे। तो आइए वृंदावन का एक भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती। और मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकारी। मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकारी। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकारी। मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकारी। होत ही श्री वृंदावन जाएंगे, प्रातः होत ही श्री वृंदावन जाएंगे। परिक्रमा करी बैठ हरि गुण गाएंगे, परिक्रमा करी बैठ हरि गुण गाएंगे। निध बन कर विश्राम हो, निध बन कर विश्राम रटेंगे राधे राधे श्याम, मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकारी। मिले जहाँ के बिहारी, होड़ कर कामरकार।
प्रभु को मंगला है, जहाँ नित नए बने फूल के बंगला है, जहाँ नित नए बने फूल के बंगला है। झांकी ललित लला हो, झांकी ललित ललाम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामर का। बन चली वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी। दूर दूर से नर नारियां आते हैं, अक्षय तीज को चरण के दर्शन पाते हैं। दूर दूर से नर नारियां आते हैं, अक्षय तीज को चरण के दर्शन पाते। तेरे पूर्ण है जाए काम, तेरे पूर्ण है जाए काम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी। मन चली वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे श्याम मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी मिले जाओ मांगे बिहारी, होड़ कर कामरकारी। कुल गोविंद भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। कल कितने बजे आना है? 1 बजे टाइम से आना, ठीक है? क्योंकि कथा बहुत है ना। आज के जो 2-3 घंटे नहीं मिले कथा को, वह इन 2 दिनों में ही पूरा करना है। प्रेम से बोले राधे राधे। ना 1 बजे ही आ जाओ। प्रेम से बोले राधे राधे। अब खड़े होकर के आरती कराएंगे। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजलती माला, बजा में मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज श्याम
सुरन की इस राधिका गौर श्याम मुखनी है छबिन रे पवन वारी आरती कुल बिहारी है गिरधर कृष्ण मुरारी बाज रही यमुना तट में डोसा शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यथा समिसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। सभी हाथ जोड़ करके मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। नाना सुगंध पुष्पाणि धरकालोद्भवानि च पुष्पांजलि में आदत्तो गृहाणां परमेश्वरः। सभी बोले हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप मुझको भूले नहीं, हे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, हे नाथ आप मुझसे दूर न रहें। मैं आपकी आरती सेवा कीर्तन सेवा करता रहूं, कराता रहूं। हे नाथ आप अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, हमें भक्ति देना, शक्ति देना, सद्बुद्धि देना। हे नाथ आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो। दोनों हाथ पर उठा के बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रेम से बोले, जोर से और जोर से बोले गोविंद भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आओ सभी भगवान का प्रसाद लेते हुए घर के लिए प्रस्थान करेंगे।